তিনটে পরোটা আনলিমিটেড তরকারি, একটা সেদ্ধ ডিম, এক টুকরো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মাত্র 30 টাকা। दोस्तों आप सभी का स्वागत है ऑल्टरनेटिव दुनिया में। आज इस थंबनेल को देखकर आपको लग रहा होगा मैं कोई फूड ब्लॉगिंग वीडियो या फिर रोस्टिंग वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन ये सही नहीं है। मेरा वीडियो हमेशा ही एजुकेशन रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है। तो आज मैं जो आपको बताऊंगा वो बिजनेस रिलेटेड है। इन तीन लोगों को आपने सोशल मीडिया में जरूर देखा होगा। ये तीनों लोग वेस्ट बंगाल कलकत्ता से है। एक है क्लब कचौरी जो कचौरी और आलू की सब्जी सेल करता है। बाकी दो लोग हैं जो पराठा और आलू की सब्जी सेल करते हैं। और सेल के वजह से ये लोग वायरल नहीं हुए। ये तीनों लोग आज सोशल मीडिया में बहुत ही ज्यादा वायरल है, लेकिन इनके प्रोडक्ट के लिए नहीं या फिर जो भी सेल करते हैं उसकी वजह से वायरल नहीं हुए। कलकत्ता में अभी आपको हर एक गली में 2-3 फूड ब्लॉगर मिल ही जाएंगे। सारे फूड ब्लॉगर मिलकर इन सारे लोगों को वायरल या फिर सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बनाकर रख दिया। लेकिन हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है। हमारा जो टॉपिक है, ये जो आदमी है 20 रुपए में आपको 3 पराठा और आलू की सब्जी देता है अनलिमिटेड। 3 पराठा आपको मिलेगा और आपको अनलिमिटेड सब्जी मिलेगा। और ये जो क्लब कचौरी है 4 कचौरी देगा और उसके साथ आपको आलू की सब्जी देगा। इनका जो प्राइस है 40 रुपीज, और जो पहले वाला बताया था 3 पराठा आलू की सब्जी वो है आपका 20 रुपए का एक प्लेट। इस बिजनेस पे प्रॉफिट कितना है, चाहे वो आप कचौरी बेचे, पूरी बेचे, फिर आप पराठा बेचे, कितना प्रॉफिट मार्जिन रहता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, कोई भी बिजनेस हो, चाहे कोई भी बिजनेस है, छोटे से छोटा बिजनेस यानी बड़ा बिजनेस हो, उसके अंदर अगर आप टेक्नोलॉजी ऐड कर दोगे ना तो आपका बिजनेस भागेगा। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में। पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रॉफिट कितना रहता है। अगर आप 3 पराठा और आलू की सब्जी 20 रुपए में सेल करते हो तो उसमें पहले कितना कॉस्ट आता है मैं आपको तोड़ के आपको बताऊंगा। सबसे पहले 3 पराठा अगर आपका मार्केट कॉस्ट अगर आप बनाओगे तो उसमें कॉस्ट लगभग 3 से 4 रुपए आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। 4 रुपीज आप मान लीजिए 3 पराठा, ठीक है। और जो आलू की सब्जी रहता है 100 ग्राम पकड़ लीजिए, 100 ग्राम आपका 3 रुपए ही आएगा। आपका 30 रुपए में 1 kg आता है और 100 ग्राम आपका 3 रुपए का। तो मान लीजिए 4 रुपए का पराठा और 3 रुपए का आपका आलू की सब्जी, कितना हुआ 7 रुपीज, ठीक है, 7 रुपीज। इसके बाद आप अपना घर का रेट, आपका इलेक्ट्रिसिटी, आपका गैस, आपका ट्रैवलिंग खर्चा, तो कुल मिलाकर वो भी आप 5 रुपए पकड़ लीजिए। इससे ज्यादा नहीं होगा। रेंट, ट्रैवलिंग और आपका पैकिंग का खर्चा, ये सब मिलाकर आप 5 रुपए पकड़ लीजिए। 7 रुपीज के अंदर आपको खाना मिल रहा है 3 पराठा आलू की सब्जी। बाकी जो कुकिंग का खर्चा, जो दूसरा खर्चा, वो भी आप 5 रुपए पकड़ लीजिए। तो मैक्सिमम आपका 12 रुपए के अंदर एक प्लेट आपको मिल रहा है। आप उसको 20 रुपए में अगर सेल करते हो तो आपको मोटा मोटी 8 रुपीज पर प्लेट में आपको प्रॉफिट रहेगा ही रहेगा। ये आदमी दिन में 150 से लेके 180 प्लेट बेचता है, ठीक है। एक दिन में ही 150 से लेके 180 प्लेट खाना बेचता है। एक प्लेट में अगर आपका रहता है 8 रुपीज, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए अगर 180 इस दिन में सेल होता है तो कितना प्रॉफिट रहता है। मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। अगर 180 प्लेट सेल होता है एक दिन में तो उनका नेट प्रॉफिट रहेगा 1440 रुपये। 1440 रुपये एक दिन का। एक महीने का उनका प्रॉफिट आ रहा है 43,000, ठीक है ना। सिर्फ पराठा और आलू की सब्जी बेचकर उनका एक दिन का प्रॉफिट आ रहा है लगभग 1400 रुपये, और हर महीने 30 दिन में उनका प्रॉफिट आ रहा है 43,000। आपको सरकारी नौकरी में भी इतना पैसा नहीं मिलेगा। आप चाहे कितने भी पढ़ाई कर ले, आसानी से इतना पैसा नहीं मिलेगा सिर्फ 20 रुपए लेकर। और दूसरे जगह पर अगर आप जाओगे ना, उधर आपका 40 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए लेगा एक पराठा में। अगर अच्छे क्वालिटी में जाओगे, मतलब कोई रेस्टोरेंट में जाओगे, वही सेम पराठा एक आपका 10 रुपए, 20 रुपए चार्ज करता है। पराठा सिर्फ, सब्जी नहीं। और दूसरा जो आदमी है क्लब कचौरी नाम से, ठीक है, वो एक प्लेट का चार्ज करता है लगभग 36 रुपीज, मे बी 36 या फिर 40 रुपीज का होगा, ठीक है। उनका 4 कचौरी रहता है, उसमें थोड़ा सा दाल वो लोग डालते हैं और उसके साथ थोड़ा सब्जी और सेव रहता है। तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे कि जो खर्चा आएगा मैक्सिमम 12 रुपीज से ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने खुद इसमें ट्राई करके देख लिया है। मैंने 1 kg मैदा लाकर उसमें मैंने पूरी भी बनाया है और पराठा भी बनाया है। अगर आप पूरी बनाओगे 1 kg मैदा में, आप लगभग 60 से 70 पूरी बना पाओगे आराम से 1 kg मैदा में। और पराठा भी अगर बनाते हो तो आप 1 kg मैदा में 40 पराठा बना पाओ। तो अगर कॉस्ट देखेंगे ना, एक का कॉस्ट मैक्सिमम आपका 1 रुपए के नीचे ही है। 70 पैसा या फिर 80 पैसा एक पराठा का। पराठा अगर बनाओगे तो 1 रुपए ही कॉस्ट आएगा, और अगर आप पूरी बनाओगे या फिर कचौरी बनाओगे वो मैक्सिमम आपका 70 पैसा का
एक कचौरी आएगी। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे कि एक प्लेट अगर कचौरी सब्जी बेचे या फिर पराठा सब्जी बेचे तो उसमें आपका मैक्सिमम 12 रुपये, कुल मिलाकर आपका रेंट, आपका गैस का खर्चा, आपका मसाला का खर्चा, ऑयल, सब कुछ मिलाकर आपका 12 रुपये से ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आप मार्केट में अभी जैसे ये जो पर्सन है 40 रुपये में सेव करता है, तो उनका भी अभी प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए कि 40 रुपये में से 12 रुपये आप माइनस कर दीजिए तो कितना प्रॉफिट रहता है। 40 में से 12 रुपये आप माइनस कर दीजिए, 28 रुपये रहता है। और उनका तो दिन में ही उनका 300-400 प्लेट उनका निकल जाता है, आराम से निकल जाता है। अगर आप उनके वीडियो को देखेंगे एक दिन में 300-400-500 भी प्लेट निकल जाता है। मैं उनका पकड़ लेता हूँ 400 या फिर 300 ही कैलकुलेट कर लेता हूँ कब करके ही इंटू 300, ठीक है ना। तो उनका डेली का जो अर्निंग है, नेट अर्निंग 3500 रुपये, 3500 रुपये मिनिमम डेली उनका इनकम है, नेट इनकम। अब इसको 30 दिन 30 डेज में कैलकुलेट कर लेता हूँ तो इनका जो मंथली अर्निंग है 1,08,000 रुपये। 1,08,000 रुपये कौन आपको इकट्ठा करके देगा? कौन सा बिजनेस आपको देगा? कौन सा जॉब आपको देगा? तो आप सोच के देखिए। तो शायद ये बिजनेस आपको बाहर से बहुत ही छोटा या फिर नॉर्मल लगता होगा, लेकिन यहाँ पर जो अर्निंग है ना, जो बड़े बड़े जो जॉब्स होते हैं ना, उनसे भी कई गुना ज़्यादा है। अभी मैं इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था वो भी मैं आपको बताऊंगा कि टेक्नोलॉजी यहाँ पर कैसे ऐड करें। देखिए, आपको कोई भी बिजनेस हो उसके अंदर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर लगाएंगे तो मैन पावर के पीछे अलग से खर्चा ज़्यादा है, तो आपको मैन पावर कम करना पड़ेगा। और आपका जो टाइम ज़्यादा है, टाइम में भी आपको कम करना पड़ेगा कि एक जो पूरा सेटअप रेडी करने में, खाना बनाने में जो टाइम जाता है उसमें भी टाइम आपको रिड्यूस करना पड़ेगा और आपका मैन पावर भी कम करना पड़ेगा। वो कैसे पॉसिबल होता है? देखिए, अभी अगर हम मैदा भी देखेंगे कि पूरी बनाने का एक मशीन या फिर नॉर्मल जो रोटी बनाने का जो मशीन मिलता है ना, ये मशीन आप स्क्रीन में देख सकते हैं। सिर्फ यही मशीन से था 5 मिनट के अंदर, सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप 50 से 60 पूरी बना सकते हैं। अगर आप एक इंसान को देंगे तो आधा घंटा लेगा 50 पूरी बनाने में, लेकिन यही मशीन मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स लेगा 50 पूरी बनाने। पराठा भी अगर बनाएंगे सेम टाइम ही लेगा। तो यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी लाना है कि इस प्रोडक्ट को अगर यूज़ करेंगे तो आपको एक अलग से इंसान या फिर मैन पावर बैठाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जो आलू होता है, आलू की सब्जी जो कटिंग करना पड़ता है पहले, तो उसमें भी हम मशीन यूज़ कर सकते हैं। लगभग आपका 500 से 600 रुपये के अंदर मशीन मिल जाता है। स्क्रीन पर मैंने इमेज डाल दिया है, इस इमेज को देख लीजिए। आप 1 kg आलू आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही 1 kg आलू आप कटिंग कर पाएंगे, लेकिन किसी इंसान को देंगे वो भी 20 मिनट कम से कम लेगा ही लेगा। ये मशीन आपको 5 मिनट के अंदर आलू काट के डाल। अब रहता है मैदा गूंथने का, उसका भी मशीन मिलता है मैदा मिक्सिंग का, वो भी आपका लगभग 2,500-3 हज़ार या फिर 4,000 रुपीज़ आपका कॉस्ट आएगा। वो भी अगर आप मशीन के जरिए करते हैं तो इसमें क्या होगा, आपका मैन पावर कम जाएगा और आपका टाइम कम जाएगा। और ऐसा नहीं कि बार बार आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एक बार इन्वेस्टमेंट कर लिया आपका 4-5 साल 10 साल आपका आराम से चला जाएगा। अब बात आता है आप कहाँ पर सेल करेंगे। हो सकता है कि आप अगर ऐसी जगह पर रहते हैं कि उधर आपको ज़्यादा कस्टमर नहीं है। अगर कस्टमर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसा जगह पर रेंट मिलता है, आप ऐसे लोकेशन पर अपना दुकान खोलते हैं कि चारों तरफ आपको मार्केट है या फिर बड़ा स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस है, तो कोई बात नहीं, आराम से आपका सेल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे जगह पर है कि उधर ज़्यादा सेल नहीं होगा, तो उसका भी एक दूसरा ऑप्शन है। आप जो इलेक्ट्रिक वैन होता है, ठीक है ना, अभी मार्केट पे देखेंगे 50-60-70 हज़ार में इलेक्ट्रिक वैन मिल जाता है। अब इसकी फोटो को देखकर आप पहचान सकते हैं। अब इसी का यूज़ करके इसमें ही आप अपना पूरा प्रोडक्ट, पूरा खाना आप पैकेज करके रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन कर लीजिए, उसके अंदर ही पूरा खाना रखे। जहाँ पर आपको देखेंगे कि जहाँ पर आपको ज़्यादा भीड़ मिलता है, जैसे कि आपका होता है बस स्टॉप में भी आप जा सकते हैं, स्कूल, कॉलेज या फिर जो होता है आपका ऑफिस एरिया, तो उन सारे एरिया में आपको घूम घूम के चीज़ बेचना है। आपको हो सकता है बिजनेस आपको छोटा लगता हो, या फिर आप सोचते होंगे कि मैं इतना पढ़ाई किया उसके बाद ये वाला काम करूँ, लेकिन अगर आप 1 महीने में 1 लाख कमाओगे ना, तब आपके पास ये सारी चीज़ें कुछ भी मायने नहीं रहेगा कि मैंने कितना पढ़ाई किया है, लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे। ये सब आपके दिमाग से तब निकल जाएगा जब आपके हाथ में कैश पैसा आएगा। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर, कम पूंजी के अंदर आप ये बिजनेस कर सकते हैं। और ये एक ऐसा चीज़ है, जब भी इस चीज़ को आप देखेंगे, पूरी को देखेंगे, आलू की सब्जी को देखेंगे, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो लोग खाएंगे ही खाएंगे। अगर आपके पास एक अच्छा खासा लोकेशन है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपना एक वैन लेकर, इलेक्ट्रिक वैन जो 50-60-70 हज़ार में मिल जाता है, वही लेकर आप क्राउड एरिया है आप वहाँ पर जा सकते हैं। जो शाम या फिर रात में जो पार्क एरिया होता है, पार्क होता है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, मार्केट में भी जा सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपना वैन को लेकर जहाँ आपको मर्जी आप चाहिए, डेली ट्राई कीजिए एटलीस्ट
200 अगर आप प्लेट सेल करेंगे, आपको देखने की ज़रूरत नहीं, आराम से आप हर दिन 2000 रुपये आपका को प्रॉफिट होगा ही होगा। तो दोस्तों, मेरा आज का बोलने का मेन यही रीज़न है कि लोग वायरल हो रहे हैं फूड ब्लॉगर की वजह से। मैं वो सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ। मेरा मेन फोकस यही था कि आपको समझाने के लिए, बोलने के लिए कि काम चाहे जो भी हो, यहाँ से अगर आपको एक अच्छा खासा अर्निंग होगा, महीने में अगर 50,000 भी होता है, तो आपको ये चीज़ करना चाहिए। आपको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे और भी वीडियो की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते, तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।